हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी के टाइम पे टैक्स पेयर को कौन सी स्कीम चूज करनी चाहिए, रेगुलर या कंपोजिट। तो चलो देखते हैं। जनरली रेगुलर स्कीम सभी टाइप के टैक्स पेयर के लिए सूटेबल है, लेकिन कंपोजिट स्कीम ओनली स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अगर कोई भी पर्सन का टर्नओवर साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो वो कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकता है, उसे रेगुलर स्कीम ही लेना पड़ेगा। रेगुलर स्कीम में आप दोनों सप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंटर स्टेट एंड इंफ्रा स्टेट, विच मीन्स आप विद इन स्टेट किसी पर्सन को सप्लाई कर सकते हैं एंड आउटसाइड स्टेट भी आप सप्लाई कर सकते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विस होंगे तो। लेकिन कंपोजिट स्कीम में आप सिर्फ विद इन स्टेट ही सप्लाई कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र टू गुजरात आपको सेल करना रहेगा तो आप कंपोजिट स्कीम में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर स्कीम ही लेना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलर स्कीम में आप कोई भी टाइप की सर्विस सप्लाई करते हो, जैसे कि आपको सेल्स में सप्लाई करना रहेगा या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कोई करनी रहेगी तो आप कर सकते हो, लेकिन कंपोजिट स्कीम में आप सेल्स या एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा तो उसे भी कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकता है, रेगुलर स्कीम में ही उसे सेल करना रहेगा अगर वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो। एंड उसके अलावा आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे कि आइसक्रीम, टोबैको रिलेटेड कोई सप्लाई भी आप कंपोजिट स्कीम में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर स्कीम ही लेना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि अगर आपका एक से ज़्यादा प्लेस में बिजनेस है तो आप पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट स्कीम में नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर स्कीम में आप जीएसटी क्रेडिट कम क्लेम कर सकते हैं आपने जिससे परचेस किया होगा तो, लेकिन आप कंपोजिट स्कीम में जीएसटी क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएंगे, आपको खुद के पॉकेट से ही जीएसटी पे करना रहेगा गवर्नमेंट को। ये कंपोजिट स्कीम का सबसे बड़ा डीमेरिट है, जहां आपको खुद के पॉकेट से ही जीएसटी पे करने को रहेगा। लेकिन डीमेरिट के साथ उसका एक मेरिट भी है कि आपको कंपोजिट स्कीम में टैक्स रेट काफ़ी कम पे करना पड़ेगा, 1%, 2%, 5% एक्सेट्रा टर्नओवर का। वहाँ रेगुलर स्कीम में आपको जीएसटी क्रेडिट मिलेगी, लेकिन आपको जीएसटी रेट काफ़ी ज़्यादा पे करने को आएगा, जैसे 12%, 18%, 28% एक्सेट्रा। रेगुलर स्कीम में आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट स्कीम में आप वो नहीं कर पाएंगे, उधर आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना रहेगा। तो नेक्स्ट है कि रेगुलर स्कीम में आपको कंप्लायंस वाइज काफ़ी ज़्यादा रिटर्न फाइल करना रहेगा जीएसटी में मंथली, जैसे कि GSTR 3B, GSTR 1, एनुअल रिटर्न एक्सेट्रा। लेकिन वही कंपोजिट स्कीम में आपको कंप्लायंस कम रहेगा, क्वार्टरली ही आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना रहेगा जो CMP 08 है। तो कंप्लायंस वाइज कंपोजिट स्कीम सही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस, आप कंपोजिट स्कीम को फाइनेंशियल ईयर एंड में ही ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर स्कीम में आप कभी भी ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये सब मेजर डिफरेंस आज हमने देखे रेगुलर एंड कंपोजिट स्कीम में। अगर आपका भी छोटा बिजनेस होगा एंड आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की बेनिफिट्स नहीं चाहिए एंड आपको लोअर टैक्स पे करना रहेगा तो आप कंपोजिट स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप रेगुलर स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो एंड आपको आईटीसी क्लेम करना रहेगा या आउटसाइड स्टेट सप्लाई करना रहेगा या कोई ई कॉमर्स बिजनेस करना रहेगा तो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।